हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ दूध निकाल लिए फ्रिज से। तो 2 भगोनों में दूध रखे हुआ था, पहले का दूध रखा था तो वो धीरे-धीरे बच जाता है, तो वही दोनों भगोने रखे हुए थे, तो मैं सोचा कि इनको मैं खाली कर लेती हूँ। और इनमें बहुत ज़्यादा मलाई चिपक गई थी, तो मैं उन्हीं को हटाने लगी क्योंकि मलाई अगर वैसी करते रहो गरम तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो मैं उनको वैसे करके और मैंने रख दिया गरम करने, क्योंकि मैं बना देती हूँ आज सेवइयाँ। और जब दूध गाढ़ा सा हो जाता है ना, तो उसकी सेवइयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। जब थोड़ा-थोड़ा सा वैसा पानी बिल्कुल नहीं रहे और दूध ही दूध हो, वो भी हल्का-सा गाढ़ापन हो जाए दूध में, तो उसकी सेवइयाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा कि अभी ये गाढ़ा-सा दूध है, तो इसकी मैं सेवइयाँ बना लेती हूँ। तो अभी मैंने दूध गरम करने रख दिया और यहाँ निकाल ली मैंने सेवइयाँ, तो ये रोस्टेड वाली हैं। तो वही मैं लाती भी हूँ, इनका ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है रोस्टेड वाली, क्योंकि मैं वैसी नहीं लेती हूँ। और ये रोस्टेड वाली लो तो ये बहुत अच्छी लगती हैं खाने में भी, चाहे हल्दी मिर्ची की भी मैं बनाती हूँ, इस तरह से भी बना लेती हूँ। मीठे का जब मन आता है तो मीठा बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने डाल दिया, तो मैंने सेवइयाँ डाल दिया, तो उसके बाद मैं आ गई ऋषु को पढ़ाने। तो अभी मैं ऋषु को पढ़ाने आ गई, क्योंकि ऋषु के अभी टेस्ट चल रहे हैं और जैसे दूसरा सेशन शुरू हो गया है और टेस्ट चलने लगे, तो थोड़े दिन 1 मंथ इसके क्लास लगे, उसके बाद टेस्ट होने लगे और टेस्ट होने के बाद ही इसकी छुट्टियां हो जाएंगी। तो अभी मैं इसको पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसे इंग्लिश का था टेस्ट, तो मैं उसी की तैयारी करवा रही हूँ। और यहाँ मैं इसको पोएम सिखा रही हूँ, तो ये कहीं कुछ बोलता है, कहीं कुछ। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, तो वो एक तरफ एक साथ नहीं सीख पाते हैं सारा कुछ, तो उनको थोड़ा सिखाना पड़ता है धीरे-धीरे। तो ये बहुत ज़्यादा, और इसको जितना ईज़ी तरीके से समझा पाओ बच्चों को, उतना समझाना चाहिए। तो मैं ही इसका करवाती हूँ होमवर्क वगैरह, क्योंकि जब हस्बैंड आ जाते हैं तो ये अपने पापा के साथ खेलने में लग जाता है, फिर टाइम नहीं होता है करवाने का। तो यहाँ देखिए मैं इसको पोएम से पढ़ा रही हूँ। तो ये पढ़ने-पढ़ने में इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा है, सही से पढ़ भी नहीं रहा। तो मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे ही होते हैं, तो बच्चे जिस तरह से पढ़ेंगे तो बच्चों को उसी तरह से भी पढ़ाते हैं। और यहाँ मैं इसको करवा देती हूँ कंप्लीट, क्योंकि बच्चे एक साथ नहीं कर पाते। मैं पहले भी सिखाती रही इसे, तो अभी मैं रिवीजन करवा रही हूँ इसके, क्योंकि कल टेस्ट है तो उसी की मैं करवा रही हूँ। क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं ना, खेलने में लग जाते हैं। वैसे तो उन्हें याद बना रहता है और थोड़ा उन्हें ध्यान से पढ़ाओ तो फिर वो अच्छे से आ भी जाता है। तो मैं यहाँ उसे पढ़ा रही हूँ। तो अभी इसका खेलने का इतना ज़्यादा मूड हो रहा है, तो ये पढ़ कम रहा है, खेलने में ज़्यादा लगाव। कभी-कभी जब इसका पढ़ने का मन होगा तो चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन कभी-कभी ना बच्चों को मस्ती टाइम भी होता है, तो वो फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बच्चे होते हैं, कोई नहीं, हँस-खेल के पढ़ते हैं। इतना ज़्यादा सीरियस होके नहीं बैठ जाएँगे कि हाँ, चलो मुझे पढ़ाई करनी है, तो इस तरह से होता है और बच्चे धीरे-धीरे सीख जाते हैं। और इधर मैं किचन में भी अपने देखती जा रही, क्योंकि मैं सेवइयाँ बनने रख दी थी ना, तो वही मैं देखने आ रही कि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से चिपक जाएँ, तो उसी वजह से मैं इसे देख रही हूँ बार-बार। और यहाँ मैंने अभी चीनी नहीं डाली थी, क्योंकि चीनी नहीं डालते हैं, क्योंकि फिर पकने में ना टाइम लगता है, तो साथ बाद में चीनी डालती हूँ मैं। जब भी कोई मीठी चीज़ बनाती हूँ तो उसमें ऐड बाद में करती हूँ चीनी। उसके बाद मैं बनाने लगी चाय, क्योंकि हस्बैंड नहा लिए थे, तो मैं चाय बनाने लगी। आज इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है और मेरी तरफ अभी कम से कम 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा मौसम हो गया। और यहाँ मैं चाय बनने रख दी और यहाँ सेवइयाँ भी देख रही। वैसे मैंने चाय बनानी ना कम कर दी थी, लेकिन जब ठंडा मौसम होता है तो अपने आप ही मन आ जाता है चाय पीने का। तो फिर मैं सुबह तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन शाम को मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आते हैं तो फिर वो नहा लेते हैं आने के बाद ऑफिस से, तो उसकी वजह से मैं फिर बना लेती हूँ कि चलो शाम का टाइम और ठंडा भी अभी मौसम हो रहा है, तो फिर चाय बना लेते हैं।
तो अभी मैंने चाय पत्ती डाल दी, उसके बाद में चीनी डालने में तो ये इसमें मिश्री डली हुई थी धागे वाली, तो मैंने सोचा कि पहले इसे मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो कोई चीज़ ना कभी-कभी छूट ही जाती है जल्दी में, तो ये मिश्री बार-बार छूट जाती थी क्योंकि इसको कूटना होता था, तो फिर सोचते थे चलो चीनी डाल देते हैं, इसको फिर डाल देंगे, तो ये सोच के रह जाती थी। लेकिन शाम को आराम से चाय बनाते हैं तो उसमें ऐसे कोई टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसी वजह से फिर मैंने आज ख़त्म ही कर दी उसको डाल के। और उसके बाद मैंने यहाँ दूध डाल दिया, दूध डालने के बाद यहाँ सेवइयाँ भी बनी जा रही हैं। अभी पूरी पकी नहीं थी तो मैं इनको रखी थी क्योंकि मैं धीरे-धीरे पका रही थी, तो उनको भी देखती जा रही। और यहाँ मैंने निकाल लिए अभी ब्रेड, तो ब्रेड रखे हुए थे, तो ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैं ब्रेड रोल बना चुकी थी, तो थोड़े ही ब्रेड रखे हुए थे, तो मैं सोचा कि इनको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि फिर कभी-कभी भूल जाती हूँ, एक्सपायरी हो जाते हैं ना, तो उसमें फ्रिज में पड़े ही रहते हैं, तो जितना हो सके याद आ जाए कोई चीज़ तो वो यूज़ कर लो, तो सही रहता है। तो मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, उसके बाद मैंने निकाल लिए बिस्किट भी, तो ये मैं जी अजवाइन वाले बिस्किट ला रही हूँ, जो वैसे मोटे वाले आते हैं ना, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो इन्हीं को मैं लाने लगी। और ये जब मीठी चाय के साथ नमकीन बिस्किट होते हैं ना, तो उसका तो टेस्ट ही मैं अच्छा चाय के लगता है। साथ कभी भी मीठे बिस्किट नहीं खा पाती हूँ, मुझे नमकीन बिस्किट ही अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ नमकीन ही लेके आती हूँ। अगर मीठे बिस्किट रखे भी होंगे, तो वो काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं, यूज़ ही नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से फिर मैंने लाना भी बंद कर दिए। या तो कोई आ जाए तो फिर लाने हो जाता है, नहीं तो फिर मैं नहीं लाती हूँ। और यहाँ मैंने आटा निकाल लिया, चाय पीने के बाद आ गई मैं दोबारा से किचन में और आटा निकाल लिया। और ये मैं उड़द की दाल मैंने भिगो रखी थी, तो ये 4-5 घंटे भिगो रखी है और इसको मैं आटे में मिक्स कर रही हूँ और ये बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। तो अभी मैं आटे में मिक्स करके आटा लगा लूँगी, तो फिर ये ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं इस तरह की। जैसे मैं पीसती नहीं हूँ, साबुत दाली में डाल देती हूँ और इसको आटे में मैं अच्छे से गूँध लूँगी, तो इस तरह की पूड़ियाँ बना लो, फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और ये जब मैंने दाल भिगोई थी ना, तो उसमें भी मैंने नमक डाल दिया था कि दाल वैसी नहीं लगे, तो इसकी वजह से उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ आटा लगा के रख लिया, उसके बाद मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, तो कढ़ाई में ऑयल होगा इतनी देर में मैं अपनी पूड़ियाँ भी बना लूँगी और साथ-साथ में वहाँ अपने काम भी जो होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा का सामान तो उसको मैं समेटती रहती हूँ क्योंकि फिर जब कोई काम कर लो उसके बाद बहुत ज़्यादा किचन फैला हुआ लगता है, तो इसकी वजह से मैं धीरे-धीरे अपना का सामान होता है वो भी समेटती जाती हूँ। तो मैं यहाँ पूड़ियाँ बनाने लगी, अभी ऑयल हो रहा है गरम, तो उसको मैंने गैस स्लो कर रखी है और तब तक मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। तो गैम अभी पूड़ियाँ ना इसकी थोड़ी मोटी-मोटी बनती हैं क्योंकि पतली पूड़ी अच्छी नहीं लगेगी और जब थोड़ी-सी मोटी पूड़ी बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कचौड़ी की तरह लगती है, तो इसी वजह से ये थोड़ी-सी ना मोटी पूड़ी बनती है। और यहाँ मैं एक-एक करके सभी पूड़ियाँ बेल लेते हैं। तो अभी मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ और कभी-कभी ना मन आ जाता है कि जैसे कि पूरा खाना प्रॉपर बनाने का, वैसे कि शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हल्का खाना बनाने लगी क्योंकि कोई भी वैसा ऑयली खाना मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, तो लेकिन फिर भी कभी-कभी मन आ जाता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं पूड़ियाँ भी बना लेती हूँ और सेवइयाँ भी बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे अभी फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही, तो उसकी वजह से मैंने ऑयल छोड़ रखा है, मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और मॉर्निंग में भी मैं बनाती हूँ तो रिशु के लिए ही मैं बना देती हूँ लंच बॉक्स में ले जाने को, और नहीं तो मैं एक्स्ट्रा में बिल्कुल नहीं बनाती हूँ क्योंकि जितना भी ऑयल खाओगे तो उतना ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए ही नुकसान करता है, तो इसकी वजह से मैं बहुत कम ऑयल कर दिया है। लेकिन फिर भी कभी-कभी मन आ जाता है तो मैं सोचा कि आज मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ।
तो अभी मैं डायरेक्ट पूड़ियाँ सेकने लगी क्योंकि सब्ज़ी मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाई थी, जैसे थोड़ी देर तो नहीं, दोपहर में बनाई थी, तो उसी वजह से सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैं सोचा कि अभी मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ क्योंकि कभी-कभी होता है ना थोड़ी एक्स्ट्रा में सब्ज़ी बन जाती है, तो फिर मेरी सब्ज़ी नहीं बनी और मैंने इधर पूड़ियाँ सेवइयाँ बनाई, पूड़ियाँ सेकने लगी। तो अभी मेरी गरमा-गरम पूड़ियाँ सिकी जा रही हैं और इनमें ना टाइम बहुत कम लगता है, बस सिकने में टाइम लगता है, बेलने में भी इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि बहुत जल्दी बेल जाती हैं। तो इसकी वजह से सेकने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि दाल होती है और फिर वैसे भी मोटी भी पूड़ी बनती है, तो उसकी वजह से सेकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। और बनाने में तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं और उतनी खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं पूड़ियाँ। जैसे आलू की सब्ज़ी के साथ जो पतले आलू बनाते हैं टमाटर वाले, तो उसके साथ ये पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो अभी मेरी पूड़ियाँ सिक गई हैं, तो मैं सोचा कि चलो हस्बैंड के लिए थाली लगा दूँ क्योंकि फिर वो भी ऑफ़िस से आते हैं, तो भूख भी लगती है, तो मैं पहले बना देती हूँ और वैसे तो साथ-साथ में ही खाने को बोल देते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो पहले दे दो तो अच्छा रहता है और पूड़ी वग़ैरह ना ठंडी अच्छी नहीं लगती है और यहाँ देखिए मेरी थाली बन के हो गई है रेडी। तो अभी मैंने थाली लगा दी और थोड़ी-सी मैंने डेकोरेट कर दी है क्योंकि इस तरह से थाली ना जितना अच्छा खाना देखने में लगता है, फिर उतना ही अच्छा खाने में भी लगता है। तो मैं अभी हस्बैंड जी को दे के आती हूँ खाना। तो अभी हस्बैंड को तो मैं देने गई खाना, उसके बाद मैं फिर दोबारा से आ गई और मैं गैस बंद कर गई थी क्योंकि जब ऑयल तेज़ गरम हो जाता है ना, तो पूड़ियाँ जलने लगती हैं और फिर पूड़ी वग़ैरह जली हुई अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं थोड़ा-सा स्लो में सेकती हूँ कि वो जले भी ना और फिर थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाएँ, तो उस तरह की पूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये दाल की पूड़ियाँ। तो मैं धीरे-धीरे मीडियम फ्लेम पे ही सेकती हूँ। और यहाँ ये आलू रखा हुआ था, सुबह मॉर्निंग में मैंने रिशु के लिए पराठा बनाया, तो वही आलू थोड़ा-सा बच गया था, तो फिर मैंने पराठा नहीं बनाया था क्योंकि मैं अभी ऑयल बहुत कम खा रही हूँ, तो रिशु के लिए ही मैंने बना दिया था और आलू बच गया था, तो उसी आलू को मैं थोड़ा-सा भार देती हूँ। पहले तो ये थोड़ा-सा ना टाइट आलू था, वो टाइट क्यों, आटा टाइट था, पूड़ी का आटा थोड़ा-सा टाइट रखते हैं। तो वो भरने में ना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ फिर हस्बैंड बोलने लगे कि हाँ, चलो भर के देख लो, अगर भर जाए तो ठीक है, बना देना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। और यहाँ फिर मेरी कचौड़ी बन गई थी, तो थोड़ी-सी मुश्किल होती है कोई भी नया काम करने में, लेकिन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी छोटी-सी वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।